छाया को एक विचार आया। सिलास की कोठी में एक इमरजेंसी एस्केप टनल है। मैंने ब्लूप्रिंट्स में देखा था। वीर ने डिसीजन लिया। हमें वह टनल ढूंढना होगा। लेकिन टनल का एंट्रेंस सिलास के बेडरूम में था, जहां वह अभी मौजूद था। वीर को एक बार फिर सिलास का सामना करना था। वीर ने अपनी टीम को संकेत दिया, कपिल, प्रिया, तुम छाया के साथ रहो। मैं सिलास से निपटता हूं। छाया ने विरोध किया। नहीं वीर, हम साथ चलेंगे। अब हमें अलग होने की जरूरत नहीं है। रतन सिंह और इवान बाहर से सिलास के गार्ड्स को संभाल रहे थे। वीर की टीम अंदर से सिलास के बेडरूम की ओर बढ़ी। बेडरूम का दरवाजा बंद था, लेकिन कपिल ने इसे हैक कर लिया। अंदर सिलास उनका इंतजार कर रहा था, हाथ में एक पिस्तौल लिए। तुम लोग सीखते नहीं, है ना? वीर आगे बढ़ा। यह खत्म हो गया सिलास। तुम्हारे गार्ड्स बाहर हार चुके हैं। तुम अकेले हो। सिलास हंसा। अकेला? मेरे पास हमेशा एक प्लान बी होता है। उसने अपनी घड़ी पर एक बटन दबाया। पूरी कोठी में एक काउंटडाउन शुरू हो गया। 10, 00, 9:59, 9:58। यह क्या है? प्रिया ने डर से पूछा। आइलैंड पर लगा बम, सिलास ने गर्व से कहा। अगर मैं हार भी जाऊं, तो तुम सब मेरे साथ मरोगे। छाया ने तुरंत एस्केप टनल का पता लगाया। यहाँ है। बेड के पीछे छुपा हुआ दरवाजा। वीर ने सिलास पर छलांग लगाई। दोनों में जमकर हाथापाई हुई। पिस्तौल गिर गई और दूर सरक गई। कपिल ने टनल का दरवाजा खोलने की कोशिश की। यह कोड से बंद है। सिलास हंसता रहा। तुम कभी नहीं भाग पाओगे। वीर ने सिलास को जोरदार मुक्का मारा। कोड क्या है? कभी नहीं बताऊंगा, सिलास ने थूकते हुए कहा। तभी छाया को एक विचार आया। उसने सिलास का फोन छीन लिया और उसकी आईडी का इस्तेमाल करके सिस्टम को हैक करने की कोशिश की। मिल गया, छाया चिल्लाई। कोड 7395 है। कपिल ने कोड डाला और टनल का दरवाजा खुल गया। चलो, वीर ने कहा। लेकिन सिलास ने वीर का पैर पकड़ लिया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। 03, 00, 02, 59 काउंटडाउन जारी है। वीर ने सिलास को एक जोरदार झटका दिया और टनल में कूद गया। छाया, कपिल और प्रिया पहले ही अंदर थे। टनल के दरवाजे के बंद होते ही वे दौड़ने लगे। पीछे से विस्फोट की आवाज आई। पूरी कोठी ध्वस्त हो गई। टनल के दूसरे छोर पर नाव में रतन सिंह और इवान उनका इंतजार कर रहे थे। सब ठीक? रतन सिंह ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, वीर ने कहा, लेकिन सिलास? वह मर गया, इवान ने कहा। अब खतरा टल गया है। लेकिन जैसे ही वे वापस मुख्य भूमि की ओर बढ़े, वीर को एहसास हुआ कि सिलास की मौत के साथ ही शैडो सोसाइटी का अंत नहीं हुआ था। कोई और था। कोई जो अभी भी आजाद था। सिलास स्ट्रॉम की मौत के बाद वीर और छाया ने 1 महीने की छुट्टी ली। वे हिमालय की तलहटी में एक शांत गांव में रह रहे थे, जहां कोई उन्हें नहीं जानता था। सुबह की चाय की चुस्कियां लेते हुए वीर ने कहा, शायद अब हमारी लड़ाई खत्म हो गई है। छाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमें इस शांति का आनंद लेना चाहिए। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन, जब वे बाजार से सब्जियां खरीदकर लौट रहे थे, एक अनजान व्यक्ति ने वीर को एक पर्ची थमाई और तेजी से चला गया। पर्ची पर लिखा था, शार्क मरा नहीं है। वीर ने तुरंत रतन सिंह को फोन किया। अंकल, क्या सिलास की मौत की पुष्टि हुई थी? रतन सिंह ने जवाब दिया,
विस्फोट इतना भीषण था कि शव की पहचान मुश्किल थी, लेकिन हमने मान लिया था कि वह मर गया। सिलास स्ट्रॉम की मौत के बाद वीर और छाया ने 1 महीने की छुट्टी ली। वे हिमालय की तलहटी में एक शांत गांव में रह रहे थे, जहां कोई उन्हें नहीं जानता था। सुबह की चाय की चुस्कियां लेते हुए वीर ने कहा, शायद अब हमारी लड़ाई खत्म हो गई है। छाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमें इस शांति का आनंद लेना चाहिए। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन जब वे बाजार से सब्जियां खरीद कर लौट रहे थे, एक अनजान व्यक्ति ने वीर को एक पर्ची थमाई और तेजी से चला गया। पर्ची पर लिखा था, शार्क मरा नहीं है। वीर ने तुरंत रतन सिंह को फोन किया। अंकल, क्या सिलास की मौत की पुष्टि हुई थी? रतन सिंह ने जवाब दिया, विस्फोट इतना भीषण था कि शव की पहचान मुश्किल थी, लेकिन हमने मान लिया था कि वह मर गया। वीर और छाया तुरंत दिल्ली लौट आए। कपिल और प्रिया ने नई जानकारी जुटानी शुरू की। कपिल ने बताया, मैंने सिलास के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ट्रैक किए। विस्फोट के 2 दिन बाद भी उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। प्रिया ने अपने कॉन्टैक्ट से पता लगाया, कुछ लोगों ने सिलास को दक्षिण अमेरिका में देखा है। छाया ने गंभीर होते हुए कहा, हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। सिलास जिंदा है और शायद वह अब और खतरनाक हो गया है। वीर ने टीम को इकट्ठा किया। इस बार हमें और सावधान रहना होगा। सिलास हमें जिंदा मान चुका है, यह हमारा फायदा है। वीर ने एक नई रणनीति बनाई। हमें 2 टीमों में काम करना होगा। एक टीम सिलास की तलाश करेगी, दूसरी टीम शैडो सोसाइटी के बचे हुए सदस्यों को ढूंढेगी। छाया और कपिल ने टेक्निकल टीम संभाली, जबकि वीर और प्रिया ने फील्ड वर्क किया। रतन सिंह ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके दक्षिण अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से संपर्क किया। 1 सप्ताह बाद इवान ने महत्वपूर्ण जानकारी भेजी, सिलास ब्राजील के अमेज़न जंगल में छिपा है। वहां उसका एक गुप्त ठिकाना है। वीर ने तुरंत टीम तैयार की। हमें उसे वहां से पकड़ना होगा। लेकिन इस बार वीर ने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने मीडिया को सिलास के जिंदा होने की खबर लीक कर दी। अगर सिलास को पता चलेगा कि दुनिया उसे जिंदा जानती है, तो वह और छिपेगा नहीं, वीर ने समझाया। छाया ने इस योजना का समर्थन किया। हाँ, और इससे उसके अपने ही लोग उस पर शक करने लगेंगे। जैसे ही खबर फैली, शैडो सोसाइटी के बचे हुए सदस्यों में हड़कंप मच गया। कुछ ने सिलास का साथ छोड़ दिया, कुछ उसे ढूंढने लगे। लेकिन सिलास ने भी जवाबी चाल चली। उसने वीर के नाम एक वीडियो मैसेज भेजा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, वीर। अब मैं तुम्हारे सबसे करीबी लोगों को निशाना बनाऊंगा। वीर ने वीडियो देखा और मुस्कुराया। अब वह गलती कर रहा है। हमें पता चल गया कि वह कहाँ है।